देश भर में किसानों और पार्टियों ने मिलकर प्रदर्शन किया। किसानों के प्रदर्शन में कई संगठन भी शामिल हुए। किस तरीके से हल्ला बोला, रिपोर्ट देखिए। किसानों को लेकर मोदी सरकार की तरफ से लाए गए बिल पर संग्राम जारी है। किसानों के साथ साथ देश भर के कई राजनीतिक संगठन भी कृषि बिल के विरोध में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार समेत लगभग हर प्रदेश से किसानों के हल्ला बोल की तस्वीरें सामने आई हैं। कृषि बिलों के खिलाफ किसानों का भारत बंद। कृषि बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे देश भर के किसान। दिल्ली, नोएडा बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन। किसानों को मिल रहा विपक्ष का भी पूरा समर्थन। कृषि बिल के खिलाफ देश भर के कई हिस्सों में किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। किसानों की ओर से बुलाए गए भारत बंद को कांग्रेस का पूरा समर्थन मिला है। अब भले ही विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर राजनीति कर रही हों, लेकिन आखिर किसानों की क्या मांग है वो सुनते हैं। काले कानून है वो किसान के विरोध में आए हैं। किसान ये कह रहा है कि जो आप कानून लेकर के आए उससे किसान के बारे में नहीं पूछा गया है। हमारा ये कहना है कि किसान को उसकी एमएसपी का रेट दिया जाए। कानून इस चीज का बने कि उसकी फसल एमएसपी से कम दरों पर ना बिके। हम ये कहना चाहते हैं जो ये कानून आए हैं इनको वापस लिया जाए। अगर सरकार इनको नहीं लेगी तो देश का किसान रोड पर आएगा, और रोड पर है, और जब तक रोड पर रहेगा जब तक मोदी जी इस कानूनों को, काले कानून को वापस नहीं लेंगे और हमको एमएसपी की गारंटी नहीं देंगे, उसका कानून नहीं बनाएंगे, तब तक हम रोड पर रहेंगे। कृषि बिल के खिलाफ किसान सड़कों पर हैं, लेकिन किसानों को विपक्ष का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। विपक्ष लगातार कृषि बिल के विरोध में सरकार पर हमला बोल रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है और ट्वीट करके लिखा है कि किसानों से एमएसपी छीन ली गई, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनाने पर मजबूर किया जाएगा। न दाम मिलेगा न सम्मान, किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा। भाजपा का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाता है। हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कृषि बिल के विरोध में सरकार पर निशाना साधा और ट्वीट करके लिखा कि जैसा कि विदित है, बीएसपी ने यूपी में अपनी सरकार के दौरान कृषि से जुड़े अनेकों मामलों में किसानों की कई पंचायतें बुलाकर उनसे समुचित विचार विमर्श करने के बाद ही उनके हितों में फैसले दिए थे। यदि केंद्र सरकार भी किसानों को विश्वास में लेकर ही निर्णय लेती तो ये बेहतर होता। आगे हो तो नीचे जो है अन्नदाता कठपुतली बनाने का काम, और ये पूरी तरीके से किसान विरोधी बिल है। इससे किसान लाचार, हताश, निराश और टूट चुका है। और हम लोग लगातार कहते रहे, वही सरकार है जो सरकार कहती थी कि किसानों का आय दुगुना 2022 में करेंगे, लेकिन इससे आय दुगुना नहीं बल्कि किसान जो है और गरीब होता जाएगा और बदहाली वो आएगी। विपक्षी राजनीतिक दलों के अलावा भारतीय किसान यूनियन भी आज पूरे देश में सड़कों पर है और सरकार से ये मांग कर रहा है कि किसान विरोधी बिल को वापस लिया जाए। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि किसानों की फसलों को एमएसपी से नीचे न खरीदा जाए, यही वो सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। जो मंडी व्यवस्थाएं
1945 अंग्रेजी हुकूमत के टाइम से चल रही है, उसको ख़त्म करने की एक बड़ी साजिश है। और पंजाब और हरियाणा तो पूर्ण रूप से सब बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे भी इसका पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ेगा। और हमने सरकारों को ये कहा है कि जो एमएसपी है, ख़त्म एमएसपी भी होगी, और एमएसपी को ख़त्म करके बड़े एग्रीकल्चर के जो प्लेयर हैं उनको जाने की कोशिश करी जा रही है कि वे ही यहाँ पर खरीद करेंगे, तो उससे पूर्ण रूप से नुकसान किसानों को होगा। तो हमारे ये है कि जो एमएसपी है उसके नीचे पर खरीद ना हो, ये सरकार से हमने कहा है। निश्चित कर दी। अभी हमारी सरकार है 4 साल, 8 फसल तो हम ही खरीदेंगे, और उसके बाद अगर लोग फिर से जनादेश देते हैं तो यूं ही चलेगा। कभी भी किसी भी कोई भी एमएसपी ना बंद होगा, सरकारी खरीद यूं ही जारी रहेगी और मंडियां यूं ही चलेंगी। केवल मामूली से बदलाव किए गए हैं कि जो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं वो अपने खेत से कर सकें, अपने घर से कर सकें, अपने खलियान से कर सकें, खुद ले जाके अपने ट्रैक्टर में बाजार में बेचना चाहते हैं बेच दें। कोई किसान बाजार बनाना चाहता है बना के बेच दें, किसी से एग्रीमेंट करना चाहता है कर ले। सर, आपकी कल बकायदा मीटिंग में कुछ बीजेपी के लीडर जो अन्य पार्टी से भी आए हैं, परमिंदर सिंह धूल और रामपाल माजरा, उनका विचार कुछ और, वो एंटी फार्मर्स बिल कहीं ना कहीं उन्हें संशय है। नहीं, किसी ने नहीं कहा। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ मैंने उनको ही बता दी, उनके भी ध्यान में आ रही है कि अभी खरीद होएगी। मैंने उनको कहा अपनी अपनी मंडियों में जाके खरीदो और खरीद कराओ। खरीद होने वाली है और उसी प्रकार से खरीद होने वाली है। विपक्ष कृषि बिल को लेकर सरकार पर पहले से ही हमलावर था, वहीं देश भर के किसान भी सड़कों पर हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ सरकार इस बिल को किसान हितैषी बता रही है, वहीं विपक्ष किसान के लिए बिल को धोखा बता रहा है। आखिर अब किसान सुने तो किसकी सुने? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।